Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसी एक्सपेरिमेंट का एक और नाम भी है टू डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ ए सेल बाय कंपेयरिंग इट विद द नोन ईएमएफ ऑफ अनदर सेल यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर, या टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। ये तीनों एक्सपेरिमेंट एक ही हैं। आपके एग्ज़ाम में इन तीनों में से जो भी नाम आए आपने उसके आंसर में यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की डिस्क्रिप्शन बयान करेंगे, सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और एंड पे रिजल्ट। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं, और ये वो प्रैक्टिकल नोटबुक है जो हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो आप देख रहे हैं। इस ऑपरेटर्स में क्या क्या शामिल है? एक पोटेंशियोमीटर होगा, गैल्वानोमीटर होगा, वोल्टमीटर, टू वे की होगी, बैटरी, जा की, रियोस्टेट, प्लग की, सेल ऑफ नोन ईएमएफ, सेल ऑफ अननोन ईएमएफ और कनेक्टिंग वायर्स। एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ ए सेल यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। इसमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो आप देख रहे हैं। ये पोटेंशियोमीटर है, ये बैटरी है, ये रियोस्टेट है, ये वोल्टमीटर है, ये गैल्वानोमीटर है, ये जा की है, ये दो हमारे पास ड्राई सेल्स हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये टू वे की है, ये वन वे की है। पोटेंशियोमीटर में ये एक मीटर रॉड है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। इसमें ये 4 वायर्स हैं, हर वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 400 सेंटीमीटर। कनेक्शंस करने के लिए हम यहाँ पे दो रेफरेंस पॉइंट्स मान लेते हैं। ये पॉइंट जो है इसको हम ए कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट को बी कंसिडर करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट गैल्वानोमीटर है। इसमें आप देख रहे हैं कि 0 से इधर भी 30 डिवीजन्स हैं, इधर भी 30 डिवीजन्स हैं। 0 और 10 के दरमियान 10 लाइंस हैं, इसलिए हर लाइन 1 को जाहिर करेगी। गैल्वानोमीटर से जो मेजरमेंट करते हैं उसका यूनिट नहीं होता, इसमें सिंपली हम डिवीजन्स कहते हैं। इसकी हर लाइन 1 डिवीजन को जाहिर करेगी। और गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट रियोस्टेट है, इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो उस वक्त हमने एक ये टर्मिनल कनेक्ट करना होता है। इन दोनों में से जो टर्मिनल मर्जी है कनेक्ट कर लें, और इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की मदद से हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। ये टू वे की है। इसमें आप देख रहे हैं कि जब ये दोनों टर्मिनल्स हम कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो ये वाला प्लग इसमें वर्क करता है। इस प्लग को अगर हम यहाँ से निकाल लें तो सर्किट ओपन हो जाता है, अगर यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दें तो सर्किट क्लोज हो जाता है। इसी तरह ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं इनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त ये वाला प्लग वर्क करता है। ये वन वे की है, इसमें ये दो कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं। ये जो प्लग है इसको इंसर्ट करने से सर्किट क्लोज हो जाता है, जैसा कि अब ये इंसर्टेड है। इसको अगर हम यहाँ से निकाल लें तो सर्किट ओपन हो जाता है। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर परफॉर्म करने के लिए जो सर्किट डायग्राम रिक्वायर्ड है वो आप देख रहे हैं। ये एक बैटरी है, ये रियोस्टेट है, ये की है। ए और बी पोटेंशियोमीटर के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। ई एक्स वो सेल है जिसकी ईएमएफ हमें फाइंड करनी है, और ई डैश वो सेल है जिसकी ईएमएफ नोन है। K1 और K2 दो कीज़ हैं, जी एक गैल्वानोमीटर है। कनेक्शंस करने के लिए सबसे पहले पोटेंशियोमीटर के ऊपर हम 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे, ए और बी, और पहले ये वाला कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। ए पॉइंट को हम बैटरी ई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी ई के नेगेटिव टर्मिनल को रियोस्टेट के साथ कनेक्ट करेंगे, रियोस्टेट को की के साथ कनेक्ट करेंगे, और की को वापस पॉइंट बी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये एक लूप कंप्लीट हो गया है। दूसरे लूप के लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए से ही दोबारा कनेक्शन करेंगे, और पॉइंट ए को हम सेल ई एक्स के साथ
और सेल ई डैश के साथ कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये टू वे की है, टू वे की का जो फर्स्ट टर्मिनल है वो हम सेल ई एक्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो ये वाला एंड टर्मिनल है टू वे की का, ये सेल ई डैश के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो सेंट्रल टर्मिनल है उसको गैल्वानोमीटर के साथ और गैल्वानोमीटर को जा की के साथ। Experiment to determine the EMF of a cell using a potentiometer। इसमें हमने इस पॉइंट को A माना है, इस पॉइंट को B माना है। कनेक्शंस हमने सर्किट डायग्राम के मुताबिक मुकम्मल किए हैं। कैसे मुकम्मल किए हैं कि ये जो पोटेंशियोमीटर का A पॉइंट है, इसको हमने बैटरी E के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, बैटरी E के नेगेटिव टर्मिनल को रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया है, रियोस्टेट को हमने की के साथ और की को वापस पॉइंट बी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये एक लूप सर्किट का मुकम्मल हो गया है। अब दूसरे लूप को कैसे कनेक्ट किया है कि ए पॉइंट को हमने बैटरी ई एक्स के साथ कनेक्ट किया है। ये ई एक्स बुनियादी तौर पे एक ड्राई सेल है, और ये वो सेल है जिसकी ईएमएफ अननोन है, यानी जिसकी ईएमएफ हमें फाइंड आउट करनी है। और ए पॉइंट को ही हमने सेल ई डैश के साथ कनेक्ट किया है। ई डैश कौन सा सेल है? ये वो सेल है जिसकी ईएमएफ हमें नोन है। अब इन दोनों सेलों के नेगेटिव टर्मिनल्स को हमने टू वे की के साथ कनेक्ट किया है, और टू वे की का जो सेंट्रल टर्मिनल था उसको गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया, और गैल्वानोमीटर को हमने जा की के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर ये बात ज़हन-नशीन रहे कि ये जो बैटरी ई है, इसका ईएमएफ ई एक्स और ई डैश से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होगा। अब सर्किट की परफॉर्मेंस को एक नज़र देखें। सर्किट के मुताबिक ये वाली हमारी की के है, और यहाँ पर ये जो ई एक्स की कोरेस्पॉन्डिंग की है वो के वन है, और जो ई डैश की कोरेस्पॉन्डिंग की है वो के टू है। ये किए आपने सर्किट के मुताबिक याद रखनी है कि ये की के है, और ई एक्स की के वन है, ई डैश की के टू है। तो रीडिंग हमने कैसे लेनी है? फर्स्ट रीडिंग के लिए हमने सबसे पहले इस की को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद रियोस्टेट को किसी भी पोजीशन पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से की के वन को क्लोज करना है, की के टू को ओपन ही रखना है। इसको ओपन रख के हमने यहाँ पे जा की को इन पोटेंशियोमीटर की वायर्स के ऊपर स्लाइड करना है। इस तरह स्लाइड करना है ताकि हमें नल पॉइंट हासिल हो जाए। नल पॉइंट मीन कि उस वक्त गैल्वानोमीटर की नीडल जीरो रीडिंग शो करे। यहाँ से वो लेंथ हमने फाइंड आउट कर लेनी है। वो लेंथ हमारी होगी L1। उसके बाद हमने की के वन को ओपन कर देना है, की के टू को क्लोज करना है। की के टू को क्लोज करने के बाद दोबारा हमें बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये वाली लेंथ हमारी L2 हो जाएगी। L1 और L2 दोनों को ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड रीडिंग के लिए हमने ये की के क्लोज ही रखनी है, और थर्ड रीडिंग के लिए भी की क्लोज ही रखनी है। इस की को थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट हमने नहीं छेड़ना। सेकंड रीडिंग के लिए हमने रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करना है, और की के वन को क्लोज करके की के टू को ओपन रख के बैलेंसिंग लेंथ L1 फाइंड आउट करनी है, और फिर की के वन को ओपन करके की के टू को क्लोज करके बैलेंसिंग लेंथ L2 फाइंड आउट करनी है। ये हमारी सेकंड रीडिंग मुकम्मल हो जाएगी। अगली नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम यहाँ से रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करेंगे, की के वन को क्लोज करेंगे, की के टू को ओपन रखेंगे, यहाँ से बैलेंसिंग लेंथ L1 फाइंड आउट करेंगे, फिर की के वन को ओपन कर देंगे, की के टू को क्लोज कर देंगे, बैलेंसिंग लेंथ L2 फाइंड आउट कर लेंगे। इसके साथ ही हमारी तीसरी रीडिंग मुकम्मल हो जाएगी। अब सबसे पहले हम की के को सर्किट में क्लोज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि की के क्लोज हो गई है। इसके बाद रियोस्टेट की पोजीशन को हम एडजस्ट करते हैं। रियोस्टेट की पोजीशन को हम एडजस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब रियोस्टेट की पोजीशन एडजस्ट हो गई है। अब हम की के वन को क्लोज कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि की के वन क्लोज हो गई है।
अब हम कनेक्शन चेक करने जा रहे हैं कि हमारे कनेक्शन ठीक हैं या नहीं। उस मकसद के लिए हम जाकी को पोटेंशियोमीटर के ए पॉइंट के करीब रख रहे हैं। तो जब जाकी को हमने पॉइंट ए के करीब रखा है तो आप देख रहे हैं कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन राइट साइड पे जा रही है। अब हम जाकी को पोटेंशियोमीटर के ऊपर पॉइंट बी के करीब रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे जा रही है। दोनों दफा चूंकि डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड पर थी इसलिए हमारे कनेक्शन ठीक हैं। अगर आपकी डिफ्लेक्शन एक ही साइड पर जा रही हो तो आपने कनेक्शंस को दोबारा चेक करना है। मे बी आपका कोई कनेक्शन लूज हो या आपने गलत कनेक्शंस किए हुए हों। सबसे पहले ये डिफ्लेक्शन ए और बी पे अपोजिट साइड पे जानी चाहिए, उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब फर्स्ट रीडिंग के लिए लेंथ L1 फाइंड आउट करने के लिए हम जाकी को पोटेंशियोमीटर की वायर के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन राइट साइड पर जा रही है। अब किसी और वायर फॉर एग्जांपल वायर नंबर 4 पे ले जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पर जा रही है। इट मींस कि हमारी जो रीडिंग है नल पॉइंट की वो कहीं इन दोनों वायर्स के दरमियान में है। अब हम थर्ड वायर पे उसको स्लाइड करते हैं। जब हमने थर्ड वायर के ऊपर स्लाइड किया है तो आप देख रहे हैं कि ये नीडल जीरो के करीब आ रही है। अब एग्जैक्टली जीरो के ऊपर आ गई है। ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ L1 है, इसको हम नोट करते हैं। ये लेंथ आप देखें तो ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 आ रही है तो ये 220 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। यहाँ से बैलेंसिंग लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर फॉर सेल EX, क्योंकि EX की हमने की क्लोज की हुई थी तो ये लेंथ हमारी आ रही है 220 सेंटीमीटर। अब हम की K1 को ओपन कर रहे हैं और की K2 को क्लोज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि की K1 ओपन हो गई है, की K2 क्लोज हो गई है। अब हम बैलेंसिंग लेंथ L2 फाइंड आउट करने जा रहे हैं और उसके लिए हम जाकी को प्रेस कर रहे हैं वायर नंबर 2 के ऊपर। गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन राइट साइड पर है। अब हम इस जाकी को वायर नंबर 4 के ऊपर प्रेस करते हैं तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पर है। अब हम क्या करते हैं कि इसको वायर नंबर 3 पे ले जाते हैं। वायर नंबर 3 पे ले जाकर हम इसको मूव कराते हैं तो किसी खास पोजीशन पे जीरो आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि वो नीडल गैल्वानोमीटर की जीरो पर है। तो ये वाली लेंथ हम नोट कर लेते हैं। ये हमारी लेंथ L2 है। ये लेंथ आप देख रहे हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, ये 25.5 आ रही है तो ये क्या हो जाएगी 225.5 सेंटीमीटर। इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। ये लेंथ L2 है 225.5 सेंटीमीटर। सेकंड रीडिंग के लिए हम रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ये रियोस्टेट की पोजीशन चेंज हो गई है। हम की K1 को क्लोज कर रहे हैं और K2 को ओपन कर रहे हैं। लेंथ L1 फाइंड आउट करने के लिए हम जाकी को पोटेंशियोमीटर की वायर नंबर 2 के ऊपर प्रेस कर रहे हैं तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन राइट साइड पर आ रही है। अब इसको हम वायर नंबर 4 पर ले जाते हैं तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पर जा रही है। इन दोनों के दरमियान हमने ऐसी पोजीशन फाइंड आउट करनी है जहां पे नल पॉइंट आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि अब ये गैल्वानोमीटर की नीडल जीरो की जानिब जा रही है। अब एग्जैक्टली जीरो पे आ गई है। अब ये वाली लेंथ हम मेजर कर लेते हैं। ये हमारी लेंथ L1 हो। ये लेंथ हो गई 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, यहाँ से 70 तो ये टोटल लेंथ हो गई 270 सेंटीमीटर। ये लेंथ 270 सेंटीमीटर नोट कर ली। अब हम की K1 को ओपन कर रहे हैं और की K2 को क्लोज कर रहे हैं। बैलेंसिंग लेंथ L2 फाइंड आउट करने के लिए वही प्रोसीजर हम रिपीट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब वायर नंबर 2 पे हमने प्रेस किया जाकी को, डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर की राइट साइड पर है। जब हम इसको वायर नंबर 4 पर लेके जा रहे हैं तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पर है। अब इन दोनों के दरमियान एक पोजीशन फाइंड आउट करनी है जो कि आप देख रहे हैं कि नीडल जीरो के करीब जा रही है। अब नीडल एग्जैक्टली जीरो पे आ रही है। इस लेंथ L2 को हम नोट कर लेते हैं। ये लेंथ आ रही है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे 77 और आगे 1 2 3 3 तो ये हो गया 277.3 सेंटीमीटर। ये लेंथ L2 नोट कर ली 277.3 सेंटीमीटर। अगली रीडिंग के लिए हम रियोस्टेट की पोजीशन को फिर चेंज कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि रियोस्टेट की पोजीशन चेंज हो गई है।
हम की K1 को क्लोज कर रहे हैं, ये की K1 क्लोज हो गई। लेंथ L1 फाइंड आउट करने के लिए हम जा की को वायर नंबर 2 के ऊपर प्रेस कर रहे हैं। गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन राइट साइड पर है। अब इसको वायर नंबर 4 के ऊपर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड की जानिब है। तो इन दोनों पोजीशंस के दरमियान एक ऐसी पोजीशन फाइंड आउट करते हैं जहां पे गैल्वानोमीटर की नीडल 0 पर हो। अब आप देख रहे हैं कि गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो 0 की जानिब आ रही है, यहाँ पे एग्जैक्टली 0 है। इस लेंथ को नोट करते हैं, ये हमारी लेंथ L1 है। ये लेंथ आ रही है 100 प्लस 100 200, ये 90, तो 290 सेंटीमीटर। ये लेंथ L1 290 सेंटीमीटर नोट कर लिया हमने। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पोजीशन चेंज हो रही है। अब पोजीशन चेंज हो गई है रियोस्टेट। अब हम की K1 को ओपन कर रहे हैं, की K2 को क्लोज कर रहे हैं। लेंथ L2 फाइंड आउट करने के लिए हम जा की को वायर नंबर 2 के ऊपर प्रेस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर की राइट की जानिब है। अब वायर नंबर 4 के ऊपर प्रेस करते हैं, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पर है। इन दोनों के दरमियान एक पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो हम आगे मूव कर रहे हैं गैल्वानोमीटर की नीडल 0 की जानिब जा रही है। अब ये एग्जैक्टली 0 के ऊपर है। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ हम मेजर करते हैं। ये लेंथ हो गई 100 प्लस 100 200 सेंटीमीटर, ये 97, आगे 0.9, तो ये हो गई 297.9 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो गई 297.9 सेंटीमीटर। अननोन सेल EX की EMF मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करेंगे। ये वोल्ट मीटर में आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। जब आपने 15 वोल्ट तक वोल्टेज मेजर करनी हो तो यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। जब 3 वोल्ट तक मेजर करनी हो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ और यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। हमारी वोल्टेज क्योंकि 3 वोल्ट से कम है, हम यहाँ और यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे इसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे और नीचे वाली स्केल से मेजर करेंगे। ये नीचे वाली स्केल में देखें तो 0 और 1 के दरमियान 10 लाइंस हैं। हर लाइन फिर किसको ज़ाहिर करती है? 1 डिवाइडेड बाई 10, 0.1। अब हम कनेक्शंस करते हैं नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। ये आप देख रहे हैं कि 1 के बाद 4 पूरी डिवीजन हैं, आगे आधी है तो ये हो जाएगा 1.45 वोल्ट। ये जो अभी हमने डायरेक्ट मेजरमेंट की है अननोन सेल की, ये EMF हमारे पास आ रही थी 1.45 वोल्ट। अब इसको हम इस कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ, जो कि एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट किया है, इसके साथ कंपेयर करेंगे। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द EMF ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर जब हमने परफॉर्म किया है तो उसमें हमने ऑब्जर्वेशन नोट की थी। EMF ऑफ नॉन सेल E डैश इक्वल टू 1.5 वोल्ट, ये नॉन EMF थी सेल की। उसके बाद हमने बैलेंसिंग लेंस L1 और L2 नोट की थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए L1 की वैल्यू थी 220 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू थी 225.5 सेंटीमीटर। अननोन सेल की EMF फाइंड करने का फार्मूला है EX इक्वल टू E डैश मल्टीप्लाइड बाई L1 ओवर L2। L1 की ये वैल्यू लेनी है, L2 की ये वैल्यू और E डैश की ये वैल्यू। ये आप सब्स्टिट्यूट करें इस फार्मूले में, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाता है 1.46। इसी तरह सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए और थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए। उसके बाद हमने इन तीनों का मीन ले लेना है। मीन कैसे लेते हैं कि तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देते हैं। वो मीन EX आ गया 1.46 वोल्ट। अब यही जो हमारा सेल था जिसकी EMF हमने डिटरमिन करनी थी, आपने ऑब्जर्वेशन में देखा था कि हमने इसको वोल्ट मीटर से मेजर किया था। वोल्ट मीटर से मेजर करके उसकी वैल्यू आ रही थी 1.45 वोल्ट। अब चूंकि ये दोनों वैल्यूज़ में मामूली सा फ़र्क है, इसलिए हम इसका परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वो क्या है कि EMF ऑफ अननोन सेल माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय EMF ऑफ अननोन सेल मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो 0.6%, ये बहुत कम एरर है। अगर एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करें टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स तो उस वक़्त यहाँ पे ये परसेंटेज एरर आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है।
सिंपली ये जो मीन वैल्यू ऑफ ई एक्स हमने फाइंड आउट की है, इसको हमने इसके साथ कंपेयर कर लेना है नोन सेल के साथ, और यहाँ से हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि EMF ऑफ अननोन सेल इज लेस देन EMF ऑफ नोन सेल। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।